आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। लोग हल्दी मतलब कि कांच के गिलास में हल्दी डाल करके तंत्र देख रहे हैं। आपने कुछ देखा होगा शायद जी इसके जी, बारे में बहुत कुछ बहुत बहुत चल रहा है सर। हाँ जी। और चल रहा है। ये एक इतना बड़ा मतलब कि एक तरह से लोग मतलब इससे क्या होता है कि जैसे ये कांच का गिलास है, जी। इसमें आपने पानी के अंदर हल्दी डाली तो आपके आसपास की जो ऊर्जाएं हैं वो ऊर्जा आकर्षित होती है। अब सर आपके पास में ऊर्जा नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नमस्कार। मेरा नाम विकास काशिप। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं पामिस्ट रतन। आज हम उनके साथ तंत्र साधना और गुप्त नवरात्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सर, आपका द अकल्ट टॉक्स में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद विकास जी। नमस्कार। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने हमें आमंत्रित किया उसके लिए आपका धन्यवाद। और जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आप मुझसे जानना चाहें, जो भी आप मुझसे पूछना चाहें, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बताइए सर। सर, आपकी तंत्र में साधना की यात्रा कैसे शुरू हुई? जी विकास जी, दरअसल क्या है, मैं बचपन से ही ज्योतिष में मेरा रुचि था। और ज्योतिष सीखने के लिए मैं परम पूजनीय सदगुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के पास जोधपुर गया। मकसद था पामिस्ट्री सीखना। पामिस्ट्री सीखने के लिए ही गया था। लेकिन वहां जाकर के देखा कि गुरुजी का जो मुख्य जो लोगों को सिखा रहे हैं, यानी गुरुजी का जो मुख्य भूमिका है, जो उनका रोल है, वो रोल है एज ए तंत्राचार्य, वो भी विश्व के सबसे बड़े तंत्राचार्य के रूप में। तो ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि उससे पहले तो मैं भी ये सोचता था कि यार ये तो एक बड़ा भय का विषय है, बड़ा अजीब सी चीजें हैं। लेकिन जब वहां पर वो चीजों को देखा, उनके नजदीक गए, गुरुजी से दीक्षा ली, चीजों को सीखा और इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो वहीं से वो धीरे 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 फिर उसमें मजा आने लग गया। तो फिर उससे में ही घुस गए, ये कह सकते हो आप। ठीक सर। तो सर, आजकल ना मीन्स समाज में लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि तंत्र क्या रहता है, यंत्र क्या होता है और मंत्र क्या होता है। तो इसमें तीनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो विकास जी, तंत्र मंत्र यंत्र, देखो मंत्र का क्या महत्व, ये समझने का प्रयास करिए। मंत्र मंत्र जो है, संस्कृत के दो शब्द हैं, मन और त्रय। अर्थात मन और त्रय का मतलब होता है रक्षा करना। इन दोनों से मिलकर के मंत्र बना हुआ है। हम्म। तो मंत्र का मतलब है कि आपके मन की रक्षा करने वाला साधन। तो यहां क्या है कि मंत्र जो है वो शब्द है जो हम उच्चारित करते हैं, उनको उच्चारित करने का एक तरीका है। और उससे विशेष ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। और वो ध्वनि तरंग जब वातावरण में कंपन पैदा करती हैं, तो एक मानसिक शांति, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नेचुरल बात है, इससे क्या है कि आपका किसी भी चीज के ऊपर फोकस जो है वो बहुत अच्छा बनता है। तो इसका एक तो फायदा ये है। तो ये तो है मंत्र। मंत्र मतलब वो शब्द जिनको विशेष प्रकार से, विशेष लय से बोला जाता है, जिसके कारण यूनिवर्स में एक विशेष तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो हमारी आत्मा को, हमारे अंतर्मन को एकाग्रचित करने में सहायक है। ये मंत्र है। यंत्र की अगर मैं बात करूं, यंत्र क्या है, कुछ चित्रात्मक उपकरण है, यानी कुछ ऐसी आकृतियां हैं, हम्म। और वो ही यंत्र कहलाते हैं बेसिकली। जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं
उनको आकर्षित करने का हमारे विद्वानों ने एक माध्यम दिया, यानी कुछ ऐसी आकृतियों की खोज करी। हम्म। और वो जो आकृतियां हैं वो आकृतियां यंत्र कहलाती हैं। या मैं इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आपको समझाऊं, यंत्रों में जो रेखाएं हैं, जो त्रिकोण है, वर्त है, वर्ग है, ये जो आकृतियां बनती हैं, इन आकृतियों में वो शक्ति है, यानी वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आकृतियां बनाई जाती हैं। हम्म। तो जो आपके मन को, मस्तिष्क को एकाग्रचित करती हैं, और आपके आसपास की जो ऊर्जा है उसको पॉजिटिविटी में वो कन्वर्ट कर देती हैं। अपन एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि यंत्र एक तरह से ईश्वर के साथ में कनेक्ट करने का एक साधन के रूप में भी आप इसको मान सकते हो। ये एक तरीका है। तीसरा, तंत्र। तंत्र का अर्थ है विस्तार करना, यानी किसी चीज को बड़ा करना। यानी कि ये एक साधना की विशेष प्रणाली है जिसका उद्देश्य आत्मा और परमात्मा की जो दूरी है, यानी आत्मा और परमात्मा के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को कम करना, इसका मूल मकसद होता है। जैसे तंत्र में अलग अलग चीजें होती हैं, साधना है, मंत्र, यंत्र, ध्यान, नियम, ये सारी चीजें उसके अंदर आता है। तो यहां पर मतलब जो तंत्र है, हम्म। तंत्र एक मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हो आप इसको, या एक ऊर्जा विज्ञान है, या एक सिस्टम है, या एक आधार है। हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं इसको कि आपके शरीर की जो चेतना है उसको संतुलित करने का एक तरीका है। या हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे जो ईश्वर से कनेक्टिविटी के लिए जो एक व्यवस्था है कि आप ईश्वर से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए तंत्र जो है वो एक कड़ी का काम करता है, वो उसके बीच में जोड़ने का काम करता है। आप इस प्रकार से भी इस चीज को समझ सकते हो, क्योंकि इन तीनों का आपस में संबंध है, ये समझने का प्रयास करना। ठीक। मंत्र विचार है, हम्म। यानी ध्वनि की शक्ति है। तंत्र उस शक्ति को प्रयोग करने की विधि है। और यंत्र क्या है कि वो जो शक्तियां हैं, जो आपने ऊर्जा उत्पन्न करी, उसको एक जगह केंद्रित करने की का माध्यम है। तो ये तीनों चीजें, जैसे जनरली अपन क्या करते हैं, जब कोई आदमी के जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है, हम्म। तो मान के चलो कि आप मेरे पास में आए, आपने कहा जी मुझे ये परेशानी है। अब ऐसे में मैं आपके लिए क्या करूंगा? मैं आपके लिए कहूंगा जी कि आपको ये उपाय करना चाहिए, कोई भी रेमेडी दूंगा मैं आपको। तो वो रेमेडी वैसे जैसे मेरा जो अपना सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आपकी एक पूजा शुरू करूंगा। अब वो पूजा के साथ में मैं एक यंत्र भी स्थापित करूंगा वहां पर। अब वो जो पूजा मैंने करी, मैं निर्धारित मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। जितने दिन का करना है उतने दिन कर रहा हूँ, जितने करने उतना कर रहा हूँ, जितना जो जो व्यवस्था है वो सारी चीजें करी। और अंत में क्या है कि उसके बाद में वो जो यंत्र है, वो यंत्र क्या, तो मैं कहूंगा आपसे कि आप अपने घर में किसी स्थान पे रख दो, या मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने गले में धारण कर लो, अपने बाजू पे धारण कर लो, अपने कमर में धारण कर लो। तो वो करवाया, उसका मकसद क्या है कि वहां जो ऊर्जा हमने उत्पन्न करी मंत्रों के द्वारा हम्म। और उस माध्यम के द्वारा उस यंत्र में स्थापित करी, वो आपको धारण करवा दिया, आपके घर में वो पॉजिटिविटी हमने सेट कर दी। हम्म। अब जब भी कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, मतलब कि वहां पर तो आपके ऊपर उस चीज का प्रभाव नहीं हो सकता, मतलब कि कोई नेगेटिव एक्टिविटी है तो उसका प्रभाव नहीं होगा, तो आप वहां पर सुरक्षित हो गए। तो यही मेन इसका मकसद है। यानी मंत्र विचार है, यानी ध्वनि के द्वारा हम मंत्रों के द्वारा उस शक्ति से उसकी कनेक्टिविटी करते हैं। तंत्र उस शक्ति को जोड़ने का काम करता है। यंत्र उसमें अपने मतलब उस जो ऊर्जा है उसको अब्जॉर्ब करता है, उसको केंद्रित करता है। और ये तीनों एक साथ जब मिल जाते हैं
तो आदमी के जीवन में जिस भी उद्देश्य से वो प्रयोग किया गया उसमें उसको सफलता मिलती है। सपोज करिए कि आप मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं। अब उसके लिए आपने वो एक सिस्टम को फॉलो किया, और अंत में जो यंत्र है, जैसे श्री यंत्र इसमें काम में लिया जाता है। हम्म। उसके बाद में आप श्री सूक्त का जाप करते हैं, लक्ष्मी तंत्र का प्रयोग करते हैं, और आपने श्री यंत्र को ऊर्जान्वित कर लिया और वो अपने घर में स्थापित कर लेते हैं। जनरली हम अपने कस्टमर के लिए करते हैं। तो उसके बाद में वो जो कस्टमर है उसके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो यही इसका तीनों का एक अपना संबंध है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस चीजों को ये इस तरीके से समझ सकते सर बट हमने देखा है कि कभी भी तंत्र के ऊपर किसी के साथ अगर आप बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं और लोग उस डिस्कशन से ही भाग जाते हैं, ऐसा क्यों रहता है? हैं। देखो क्या है, आप फिल्में देखते हो। जी। अब देखो फिल्मों में जो छवि बनाई गई है तंत्राचार्यों को, मोटा पेट, गले में एक मुंडमाला, उसके अंदर हम्म। लटकी हुई है, हाँ। बड़ा सा तिलक लगा हुआ है, और वो उस प्रकार की जो छवि है, उस बंदे की शक्ल देख करके बंदे का भय आ जाए, तो जिस चीज से उसको जोड़ा गया है, अच्छा। तो नेचुरल बात है। हाँ हाँ। ऐसी स्थिति के अंदर तो आप समझ ही सकते हो कि किस लेवल की क्या सिचुएशन आकर के खड़ी होगी। तो यहां ऐसी सिचुएशन के अंदर तो दरअसल क्या है, ये तो खैर मैंने एक मजाक किया आपके साथ में, हम्म। लेकिन जो सच्चाई है अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें तो इसको, तंत्र को जनरली लोग क्या है कि काला जादू के रूप में मानते हैं। लोगों का मानना है कि तंत्र मतलब काला जादू, शमशान की रात, नींबू मिर्च, हम्म। डरावना सा एक उसकी छवि, भूत प्रेत, हम्म। ये सारी इस प्रकार की छवि जो है एक तंत्राचार्य की या तंत्र की बनी हुई है। मतलब तंत्र का मतलब ही केवल एक ही चीज है कि काला जादू। जब और दूसरी बात, तंत्राचार्य को स्वार्थी, लालची, बलि देता हुआ, खून में सना हुआ उस प्रकार का दिखाया जाता है। या हम्म। समाज में इस प्रकार के लोग हैं भी, ये भी कह सकते हो। हाँ, फिल्मों का इसमें रोल है कि फिल्मों में भी जो तंत्र को जिस रूप से प्रेजेंट किया गया है वो बड़ा गंदे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक अच्छी छवि नहीं है। दूसरी बात है, जो लोग इसको जानते हैं, ऐसा नहीं है कि तंत्र को जानने वाले कम है, तंत्र जानने वाले बहुत लोग हैं, हम्म। लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और जहां निजी स्वार्थों के लिए प्रयोग, किसी पे मारण का प्रयोग किया, वशीकरण का प्रयोग किया, इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, बाद में लोग परेशान होते हैं और बड़े मुश्किल से फिर वो किसी योग्य व्यक्ति से मिलते हैं, तब जाकर के उनका छुटकारा मिलता है। तो सबसे मुख्य जो डर का कारण है, जो मैंने महसूस किया अपने इस यात्रा में, हम्म। वो मैंने महसूस किया है कि तंत्र का अगर आप शिकार हो गए हो, सच में अगर आप तंत्र के शिकार हो गए हो, तंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप, यानी आप पर अगर किसी ने मारण, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग कर दिया है, यानी बुरे चीज अगर आपके ऊपर उन्होंने कर दी है, तो नेचुरल बात है ऐसी स्थिति के अंदर बहुत जल्दी आपको समाधान मिल जाए, इस बात की संभावना बहुत कम होती है। और ये ही एक डर का कारण है कि आदमी अगर किसी चीज का, किसी बीमारी का, मान के चलो कि कोई आदमी एड्स का शिकार हो गया, कैंसर का शिकार हो गया, तो उसके ठीक होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। बहुत इसी वजह से लोग ज्यादा डरते ठीक। तो सर अगर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो जाता है तो क्या वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है? हैं। हाँ, 100% हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 101% हो सकता है। मैंने क्या कहा, देखो एक चीज मैंने कहा कि अगर आप किसी योग्य व्यक्ति से मिलते हो तो वो व्यक्ति आपको सही समाधान देगा।
अदरवाइज क्या है कि अर्धजल गगरी छलकत जाए। जनरली तो 99% लोग तो क्या है कि खाली हम्म, तंत्राचार्य का भेष बनाते हैं, सिर्फ भेष। उनको आता जाता कुछ भी नहीं है, 0%, कोई जानकारी है ही नहीं, ऑल 0%। और जो सच में इसके जानकार है वो हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा मेरी अपना एक केस स्टडी बताता हूँ। जी सर। मेरे ही जहां मेरा गांव है, जहां मैं रहता हूँ राजस्थान में, तो हमारे बेटी के साथ में एक लड़की पढ़ती थी। वो लड़की मोहम्मडन स्कूल में थी। तो उस बच्ची के ऊपर किसी ने तंत्र का प्रयोग कर दिया। मैं नाम नहीं लूंगा ठीक। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन करने वाले उसके अपने ही थे, क्योंकि वो थोड़ी सी स्वच्छंद प्रवृत्ति की लड़की है। और मतलब कि बात को बात कहती है। अगर बाप भी कुछ बोलेगा तो वो उस बात को पूछ लेती कि अगर ऐसा है तो इसका क्यों है। हम्म। और वो जो एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर किसी को बोलने का तो अधिकार ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है। और वहां वो लड़की का ऐसा होना उन लोगों को पसंद नहीं आया, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस लड़की के ऊपर उन्होंने मारण तंत्र का प्रयोग कर दिया। अच्छा। अब वो जो बेटी थी, वो बेटी हमारी बेटी की मित्र थी, उसकी सहेली थी, उसके साथ ही पढ़ती थी। हम्म। अब उसने हमें जब ये चीज बताई कि भाई ऐसे ऐसे ये बात है और उसको ये परेशानी है, तो मैंने कहा कि बेटा ऐसा है, एक काम करो कि आप उसको बुलाओ यहाँ पर, वो आ सकती है, तो उसको बुलाने का प्रयास करो। तो यहाँ उसको बुलाया गया, मतलब मैंने अपने पास में उसको बुलाया। और बुलाने के बाद में मैंने उस लड़की को देखा। कि जब उस लड़की की स्थिति इतनी विकट थी, इतनी खतरनाक थी, उसकी आंखों से, कानों से, नाकों से ब्लीडिंग हो रही। अच्छा। अब आप सोच सकते हो कि कितनी विकट हाँ, परिस्थिति उस बच्ची की रही हो। बिल्कुल सही। और खैर मुझे थोड़ा समय लगा उसके अंदर, हम्म। और मैंने उस बच्ची के लिए अपना प्रयोग शुरू किया, काम किया मैंने उसके लिए। और मैं आज आपको गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में उसने एलएलबी में एडमिशन लिया, और वो एलएलबी कंप्लीट कर चुकी है अपना। और अब राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है एज ए एडवोकेट। वेरी गुड सर। बहुत अच्छी मतलब बात। बिल्कुल ठीक है, वो फर्स्ट क्लास है। ठीक। और अगर आप चाहें तो कभी मैं आपकी उससे मुलाकात भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ठीक। है। तो तो हो मीन्स। सकता, बहुत से केस है मेरे पास में, तो एक दो नहीं है, सैकड़ों लोग ऐसे रहे होंगे कि जिन लोगों ने वो किया है। ऐसे हमारे गुरुजी भी ऐसे थे, मेरे गुरु भाई भी हैं ऐसे बहुत से, जैसे विनोद जी हैं, हम्म। गाजियाबाद से मेरे गुरु भाई हैं। उन्होंने एक केस ऐसा ही देखा था। एक लड़की की सेम, गुप्ताज में लड़की थी वो ऐसे, उस लड़की की सेम सिचुएशन थी। उसके बाद में वो जो है, उसकी ये सेम सिचुएशन थी। ठीक। तो मतलब अगर कोई आपको योग्य तंत्र के एक्सपर्ट मिल जाते हैं तो इस नेगेटिव एनर्जी से आप बच सकते हैं। 100%। तो सर आज की डेट में एक योग्य तांत्रिक कह सकते हैं या तंत्र के एक्सपर्ट मिलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे का आजकल सिनेरियो चल रहा है। कुछ तो कारण है, उस बात को समझने का प्रयास करें। तंत्र का नाम सुनते ही लोग भय से कांपते हैं। जी। तो कोई भी तंत्र नहीं सीखना चाहता। हम्म। अब जब आप तंत्र नहीं सीखना चाहते, जब कोई सीखेगा ही नहीं है, किसी विद्या को कोई सीखेगा ही नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर आप सोचो कि क्या रिजल्ट आएगा। फिर कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं हो सकता। हम्म। ऐसी स्थिति में कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो बहुत कम लोग हैं, लोगों को सीखना चाहिए, लोगों को इस बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। एक बहुत काम का विषय, बहुत अच्छा विषय। मतलब कि समाज में अच्छे तांत्रिक कम हो गए हैं, और जो दूसरे लोगों को ठगते हैं या डराते हैं या उनसे पैसा किसी भी तरह से ऐंठ लेते हैं वो ज्यादा हो गए हैं। तो सर क्या तंत्र को हर कोई सीख सकता है? हाँ, कोई भी सीख सकता है। कोई भी सीख सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी सीख सकता है। जो समझदार है वो सीख सकता है। देखो, यहाँ साधना, साधना में क्या है कि आप जीवन के अंदर अगर किसी भी चीज की कोई साधना कर रहे हो, तो सबसे हम्म। मुख्य चीज आपके लिए क्या चाहिए? नियंत्रण।
जी। आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। हम्म। अगर आत्म नियंत्रण नहीं है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी यहां कुछ नियम है, उन नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। कि हम्म। जैसे आप अगर तंत्र सीखना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको किन किन चीजों का, किन सावधानियों का आवश्यकता है। सबसे जरूरी, सबसे पहला चीज है कि आप किसी योग्य गुरु के दिशा निर्देश में सीखो। सबसे पहले जरूरी चीज तो ये जी। कि आपको योग्य गुरु का दिशा निर्देश हो। दूसरा बात, आपकी नियति शुद्ध हो। जी। गुरु से दीक्षा लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम्म। और गोपनीयता का पालन करना जरूरी है। साधना के नियम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य है, शुद्धता है, संयम है, श्रद्धा है। उन सब चीजों का होना आवश्यक है, उसके बिना ये चीज संभव नहीं। तो ये चीजें जरूरी है। आजकल बहुत सारे लोग हैं वो YouTube से मंत्र ले लेते हैं और खुद साधना शुरू कर देते हैं, और बाद में उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत परेशान होते हैं। देखो ऐसा है विकास जी, एक चीज को समझने का प्रयास करें। अर्जन गगरी छलकत जाए। जी। और जहां बात आती है तंत्र मंत्र यंत्र, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, लोग हल्दी, मतलब कि कांच के गिलास में हल्दी डाल करके तंत्र देख रहे हैं। आपने कुछ देखा होगा शायद जी। इसके जी, बारे में, बहुत वो चल बहुत बहुत चल रहा है सर। हाँ जी। वो चल रहा है। ये एक इतना बड़ा, मतलब कि एक तरह से लोग, मतलब इससे क्या होता है कि जैसे ही आप, जैसे ये कांच का गिलास है, जी। इसमें आपने पानी के अंदर हल्दी डाली तो आपके आसपास की जो ऊर्जाएं हैं वो ऊर्जा आकर्षित होती है। अब सर आपके पास में ऊर्जा नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जी सर। अब जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके पास में, वहां पर वो आपकी तरफ खिंच करके आ गई है। हम्म। और वो आपके जीवन में बैंड बजा देगी आपका, कि किसी की डेथ हो सकती है, कोई जीवन में परेशानी आ सकती है, दुर्घटना घटित हो सकती है, कुछ भी बुरा हो सकता है। और जहां पर बात आता है पॉजिटिव एनर्जी का, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पॉजिटिव एनर्जी का एक सिस्टम है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तंत्र का उसमें प्रयोग किया जाता है, यानी उस यूनिवर्स से उस एनर्जी को हम कनेक्ट करते हैं यंत्र के माध्यम से। और जब यंत्र में उसको स्थापित करते हैं तब वो चीज जो है वो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी पैदा करती है। यानी प्रॉपर एक सिस्टम होता है, हर चीज का एक सिस्टम है। हवाई जहाज अगर आप उड़ाना सीखना चाह रहे हो तो हवाई जहाज को कैसे उड़ाया जाता है, उसमें प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, 1 साल की एक ट्रेनिंग है। उसके बाद में आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो। अगर आपको यूट्यूब पर के मिल गया कि इस लीवर को खींचने से ये ऊपर उड़ता है, इसको लीवर को खींचने से नीचे उड़ता है, तो क्या आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो? नहीं। तो ऐसे ही अगर कोई आदमी यूट्यूब देख करके तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो या ज्योतिष की कोई अन्य विद्या हो, अगर वो कर रहा है तो वो अपने जीवन में परेशानियां पैदा कर रहा है। हमेशा ज्ञान योग्य गुरु से प्राप्त करें। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर करके उसी के आधार पर चलोगे तो ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी, अदरवाइज आपको सफलता नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही। सही है सर। जी। तो जी। सर ये जो पहले के ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे, उन्होंने कोई ना कोई तंत्र साधना की होती थी, जी। जिससे कि वो अपने क्लाइंट का और समाज का कल्याण कर सके। जी। परंतु हम देखते हैं कि आज की डेट में जो यूट्यूब से ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, फास्ट ट्रैक में बन रहे हैं, कोई 4 दिन में बना रहा, कोई हफ्ते में बना रहा, कुछ तो आजकल ऐसे आ गए हैं वो 3 घंटे में ज्योतिषी बना देते हैं। तो क्या ये लोग समाज का कल्याण कर सकते हैं? देखो सर, एक चीज बताऊं मैं आपको। सबसे मेन चीज क्या होता है कि कोई भी चीज सीखने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। जी। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी। यानी गुरु अगर आपके जीवन में है, जैसे हम लोग बात करते हैं एकलव्य की, कि एकलव्य को बेशक द्रोणाचार्य ने दीक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने मानसिक रूप से उनको गुरु के रूप में स्थापित किया। जी। और गुरु स्थापित कर करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, और उसके हाँ। बाद में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था।
तो जब तक आप योग्य गुरु के दिशा निर्देश में कोई चीज ज्ञान प्राप्त करते हो तो आपको उसमें सफलता मिलेगी और आप समाज का भला कर पाओगे। अगर आप केवल ऐसे आधी अधूरी जानकारी के बल पर किसी को भी कोई ज्ञान दोगे, किसी को भी कोई जानकारी दोगे, तो समाज का तो क्या, खुद का भी भला नहीं कर सकते। सही। जी। तो सर, जो ज्योतिष के स्टूडेंट होते हैं वो किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो उनको तंत्र साधना सीखनी चाहिए और इसके बारे में ज्ञान लेना चाहिए। देखो, तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों एक दूसरे के अंग हैं। जी ये मैंने आपको पहले भी बताया। जी जी। तो यहाँ क्या है कि जैसे आपने, हमारे जो गुरुकुल हैं उनमें आज भी ये व्यवस्था है कि वहां पर जो भी जैसे एजुकेशन शुरू होती है, हमारे हम्म, स्कूलों में भी पहले ये व्यवस्था थी कि माँ सरस्वती का ध्यान करके के बाद के अंदर ही हम्म, सबसे पहले प्रार्थना होती थी, माँ सरस्वती का ध्यान करते थे, उसके बाद में शिक्षा शुरू होती थी। तो ये एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम को जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक वो चीजें नहीं हो सकती। ठीक ठीक ठीक। तो सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो सर, भविष्य में आप कोई तंत्र मंत्र और यंत्र के ऊपर कोई कोर्स लेके आ रहे हैं? बिल्कुल। हमें जुलाई में जी इस विषय के ऊपर, मैं काफी लंबे समय से लोग मेरे को कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैंने अब तक काफी लोगों की वैसे हेल्प करी है। जो भी मेरे पास में क्लाइंट के रूप में आए, मैं काफी लोगों की मैंने हेल्प करी है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सीखना भी चाहते हैं। तो जो भी सीखना चाहते हैं उनके लिए हम लोग 15 जुलाई के आसपास एक नया बैच इसका शुरू कर रहा हूं मैं। तो जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। ठीक है। तो सर, तंत्र सीखने की कोई उम्र है? देखो क्या होता है कि हर चीज का अपना एक सिस्टम है, जी। व्यवस्था है। हम्म। वैसे तो साधना का, बचपन से ही साधना जो है वो बचपन से ही की जाती है। ठीक मतलब है। बचपन जब बच्चा छोटा होता है तभी जी उसको सही मायने, क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में एक व्यवस्था दी गई है। जी। हमारे 4 आश्रम है, उन चारों आश्रमों के अंदर वो व्यवस्था दी गई है। तो हम्म, जब बच्चा छोटा होता है, जब वो थोड़ा सा योग्य हो जाता है, तब ही उसको साधना का मतलब, साधना यानी अपने मन को साधना, अपने मन का नियंत्रण करना। हम्म, और जब मन नियंत्रण होता है तो उस ऊर्जा से, यूनिवर्स से आप कनेक्ट करते हो। जी। और जब, मतलब कि जहां पर बात आती है, तंत्र का नाम आता है, तो हम्म, तंत्र थोड़ा सा क्या है कि कठिन संघर्ष या ज्यादा मेहनत का काम है। तो व्यक्ति थोड़ा सा मेच्योर हो, वो उन परेशानियों को झेलने की स्थिति में हो, तो नेचुरल 18 साल के आसपास का व्यक्ति उन चीजों को थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से झेल सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरा मानना है कि 18 साल के आसपास, यानी पहले से चीजें करना शुरू कर देना चाहिए। जब बच्चा 14-15 साल का हो गया तो वो चीजें उसको चीजों में लेकर के आना चाहिए। तंत्र के लिए उसको 18 साल की आयु के आसपास वहां से वो उसके लिए तैयार हो, और उसके बाद में उस यात्रा को वो शुरू कर सके। ठीक है। तो सर, जैसे आज से गुप्त नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो गुप्त जी। नवरात्रों का तंत्र साधना में क्या महत्व है और इसको गुप्त क्यों बोला जाता है नवरात्रों को? देखो, एक चीज को समझने की कोशिश करें कि ये जो है ऊर्जा का, नवरात्र 9 दिन देवी के, जी देवी के 9 दिन जो हैं वो बेसिकली ऊर्जा के मुख्य केंद्र है। जी। और जो जो नवरात्रे होते हैं उसमें वो आम जनता के लिए है। हम्म। गुप्त नवरात्र तांत्रिकों के लिए है। ऐसे लोग जो तंत्र के क्षेत्र में काम करते हैं, जो किसी विशेष साधना को करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए गुप्त नवरात्र होते हैं। तो इस गुप्त नवरात्र में अगर आप किसी साधना को करना चाह रहे हैं, या आपका कोई मुख्य उद्देश्य है, कोई भी मुख्य उद्देश्य है, हम्म, उस उद्देश्य के लिए आप कोई साधना करना चाह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम है। इस समय में आपको, वो आपको लेना चाहिए। जैसे आप कोई मान के चलो कि आपने कहा कि मुझे 1.25 लाख जप करने हैं इसके, आप करिए, बहुत बढ़िया टाइम है। या कोई भी चीज के लिए अगर आप ये समय वो काम कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट टाइम। ठीक सर। जी। तो सर, एक और लास्ट क्वेश्चन है कि जी। तंत्र साधना में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी। देखो, तंत्र साधना में सावधानियों की अगर बात की जाती है तो जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, सावधानी है, पहली सबसे जरूरी सावधानी है कि आपका जो शिक्षक है, आपका जो गुरु है, वो अनुभवी होना चाहिए।
जी सबसे पहले जरूरी चीज ये। दूसरी बात, आप जो भी साधना शुरू कर रहे हो तो आपकी नियति जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, यानी केवल लोक कल्याण के लिए आप कार्य करें। यानी दूसरे के भले के लिए अगर आप कोई कार्य करेंगे, यूनिवर्स आपकी बात को जल्दी मानेगा, आपको जल्दी उसमें सफलता प्राप्त होगी। ठीक। दूसरा जो है, गोपनीयता। यहां पर क्या है कि कुछ जो साधनाएं होती हैं उन साधनाओं की गोपनीयता बरकरार रखनी चाहिए। कभी भी किसी को जल्दी से मारण उच्चाटन जैसी तंत्र विद्याएं नहीं सिखानी चाहिए। और हमेशा गुरु जो है उससे दीक्षा लेकर के ही करना चाहिए। और सबसे मेन चीज होता है इसमें, ब्रह्मचर्य का नियम का मुख्य आधार है। तो ब्रह्मचर्य जरूरी है, शुद्धता मतलब कि जो है वो सबसे जरूरी है, संयम और श्रद्धा वो सबसे जरूरी है। कि जब तक संयम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, यानी कोई भी चीज हो, मानो तो देव नहीं तो भीत का लेव, हमारे राजस्थानी में कहावत है कि जी अगर आप किसी को ईश्वर मान रहे हो तो वो ईश्वर है। भाई मंदिर में मूर्ति जो रखी हुई है वो पत्थर की मूर्ति है, हम उसको मानते हैं देवता है तो वो देवता है, नहीं तो वो पत्थर की मूर्ति है। तो श्रद्धा सबसे जरूरी है, ठीक। ये चीज। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए और आपने बहुत सारे अपने विचार यहाँ पे रखे हैं और हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो दर्शकों, पामिस्ट रतन जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े पामिस्ट हैं और तंत्र में भी इनका बहुत अच्छा ज्ञान है और एक्सपर्ट हैं ये। और ये पामिस्ट्री भी सिखाते हैं और अभी इन्होंने कहा है कि ये तंत्र के ऊपर भी कोर्स लेके आ रहे हैं। तो आप में से जो भी तंत्र को, मंत्र यंत्र इन सब को सीखना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है तो आप इनके कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद।